यस एकेडमी सूरत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम घटना चक्र की दृष्टि 2023 में पुरस्कार और सम्मान जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो हम देखेंगे। तो ये आँख वाली दृष्टि जो 2 सालाना 2023 की जो करंट अफेयर्स है, 1 साल की, जो आप सभी को पता है 1 मई 2022 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलेगा। और राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो सारे इसमें हमने पहले से एनालिसिस करके रखा है और पहले से पसंद करके रखा है कि जिन्हें सबसे इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो आप उन्हें ध्यान से पढ़िए, रिवीजन के तौर पर पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। देखिए 2022 का पुरस्कार है और इसमें 5 अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा पूछा जाएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक एक करके देख लीजिए कि पहला है मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे, उनके योगदान के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। दूसरे हैं मैसर्स विहान नेटवर्क्स लिमिटेड, कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इनको किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो भारत में सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित 4G रैन का प्रौद्योगिक विकास व निर्माण के लिए। अगले हैं QUNIU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ? बेंगलुरु। क्वांटम संचार और सुरक्षा समाधान के कार्य हेतु इनको मिला गया है। आगे है मैसर्स ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। देखिए ये मैसर्स जो नाम है आपको हर जगह अलग अलग दिख रहा है। उपग्रह संचार क्षेत्र में कार्य के लिए इनको दिया गया है। और 5वां है मैसर्स इंटो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एर्नाकुलम, इनको मिला है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रिसीवर का विकास करने के लिए। तो अगर पूछा जा सकता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल पुरस्कार 2022 किसे मिला है ये आप एक याद रखिएगा। आगे देखते हैं 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार कौन से नंबर का है? 8वां। एक सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 जो इस साल में हुआ है पुरस्कार का, तो वो कौन से नंबर का है? तो 8वां। आगे देखते हैं प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को मिला है। किसको? शिप्रा दास को। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवालों में कह सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ही मिलता है, लेकिन और भी देख सकते हैं। पेशेवर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन को मिला है। ठीक है, और शौकिया फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार अरुण शाह को मिला है। अरुण शाह को मिला है। ठीक है, तो एक याद रखिएगा। आगे है 13वां संसद रत्न पुरस्कार। देखिए 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 13 सांसद, जिसमें 8 लोकसभा और 5 राज्यसभा के, इन लोगों को पुरस्कार मिला है। 13वां संसद पुरस्कार है और 13 सांसदों को भी मिला है। तो अगर एक सवाल पूछा जा सकता है कि 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कितने सांसदों को पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा 13वां संस्करण है और 13 सांसदों को भी ये मिला है। तो देखिए लोकसभा के जो 8 सदस्य हैं उनके नाम हैं
सब अलग अलग पार्टियों के हैं। विद्युत बरन मोहत बीजेपी झारखंड के हैं। फिर बाद में डॉक्टर सुकांत मजूमदार बीजेपी के। फिर पश्चिम बंगाल कुलदीप राय, पश्चिम बंगाल। फिर बाद में है कुलदीप राय शर्मा, जो ये अभी तक हमने देखा ये पश्चिम बंगाल के हैं। फिर बाद में है कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस अंडमान निकोबार। फिर है डॉक्टर हिना विजय कुमार गवड़ी बीजेपी महाराष्ट्र के हैं। फिर गोपाल चिन्नोया शेट्टी बीजेपी महाराष्ट्र। अजीत रंजन चौधरी कांग्रेस पश्चिम बंगाल से हैं। सुधीर गुप्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से। और डॉक्टर अमोल राम सिन्हे एनसीपी महाराष्ट्र से। तो ये 8 जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें मिला है अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करने के उद्देश्य से ही ये मिलता है। आगे देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में 5 नाम हैं। डॉक्टर जॉन बिटॉन CPIM केरल, एक केरल से हैं। फिर डॉक्टर मनोज कुमार झा RJD बिहार से। फौजिया तहसीन अहमद खान NCP महाराष्ट्र से है। फिर विशंभर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से है। तथा छाया वर्मा कांग्रेस से है। इस तरह ये 5 राज्यसभा के सांसद हैं जिन्हें 13वां सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि UPPCS का नज़दीकी में एग्ज़ाम है, फिर उत्तराखंड है, फिर वीडियो का पेपर होगा, वनडे एग्ज़ाम होगा, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते हैं। और अब करंट अफेयर्स 3 महीने 6 महीने का दायरा नहीं रहा है, अब 1 साल और उससे ऊपर तक का पूछते हैं। तो ये पूरे साल का करंट अफेयर्स हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। आगे देखते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 32 किसके द्वारा मिलता है? तो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। किसको? शिव शंकरी। कहाँ के हैं? तमिल लेखक है, तमिल के लेखक है शिव शंकरी को ये मिला है। उन्हें ही यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ठीक है, उनकी प्रकाशित एक स्मरण है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए मिला है। तो 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी 2019 के के सूर्यवंशम के लिए मिला है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021। देखिए 21 का 2023 में मिला है। दूसरी बात बता दें कि UPPCS वीडियो RO जो आगे आने वाली परीक्षा है, स्पेशल यूपी की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब के लिए ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा ये घोषित किया गया है। संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया है। संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? विश्व भारती पुरस्कार है, जो प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को मिला है। आगे है महर्षि व्यास पुरस्कार। तो महर्षि व्यास पुरस्कार किनको मिला है? डॉक्टर नवलता लखनऊ, जिनमें पुरस्कार राशि कितनी मिली है? 2,01,000। फिर महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी, जिन्हें पीयूष के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रतापगढ़ के हैं। पुरस्कार राशि 2,01,000। महर्षि नारद पुरस्कार, देखिए महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार और महर्षि नारद पुरस्कार। तो महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जो वाराणसी के हैं, उन्हें मिला है।
और ये राशि उन्हें मिली है 1,01,000 रुपये। तो आप ये 4 जो सर्वोच्च पुरस्कार है, संस्कृत संस्थान पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज, महर्षि व्यास पुरस्कार लखनऊ, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रतापगढ़ और महर्षि नारद पुरस्कार वाराणसी, इस तरह 4 को मिला है, याद रखिए। आगे देखते हैं 32वां व्यास पुरस्कार। तो देखिए 2022 32वां सरस्वती सम्मान और 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार, ये आप इक्वली याद रखिएगा। इसलिए याद रखने को बोल रहे हैं क्योंकि एक ही संस्करण है 32वां दोनों का, ठीक है। अब इसे 32वां व्यास कौन दे रहा है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक को यह एवं व्यंग तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी साहित्य प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये मिला है। आगे देखते हैं उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि 2032वां व्यास सम्मान जिन्हें मिला है कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है, तो पागलखाना। किन्हें मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। आगे देखते हैं 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022। युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा की है। कौन है युवा आलोचक, मतलब किसी न किसी चीज़ में आलोचना करने के उद्देश्य से इन्हें ये सम्मान मिला है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है तो आप इसे याद रखिएगा। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023 तो 30 जनवरी 2023 को घोषित की गया है। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ झांकियां राज्य संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम स्थान, देखिए प्रथम स्थान पूछा गया है तो प्रथम स्थान है उत्तराखंड, ठीक है। द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है, महाराष्ट्र का दूसरा और उत्तराखंड का पहला। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ झांकियां मंत्रालय विभाग जनजाति सर्वश्रेष्ठ झांकियां मंत्रालय और विभाग में जनजाति कार्य मंत्रालय, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय द्वारा। फिर विशेष पुरस्कार, तो विशेष पुरस्कार है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैव विविधता संस्करण वंदे भारत डांस ग्रुप द्वारा। फिर है तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, तो कौन है, पंजाब रेजिमेंट सेंट्रल की टुकड़ी है। आगे है ऑनलाइन सर्वेक्षण में लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकियां, ऑनलाइन सर्वेक्षण में लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकियां प्रथम स्थान, देखिए प्रथम स्थान गुजरात है, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश है और तृतीय स्थान महाराष्ट्र है। अब यह थोड़ा याद रखिएगा कि ऑनलाइन में सर्वश्रेष्ठ झांकियों का पुरस्कार किसे है, तो प्रथम गुजरात, फिर यूपी और फिर महाराष्ट्र आता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ठीक है। इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी की ही घोषित विजेता हैं। कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा और लुगलेई
फायर स्टेशन मिजोरम। कहाँ है? एक ओडिशा है और एक मिजोरम है, इन दोनों को ही मिला है। आगे देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। संयुक्त रूप से सुदीप सेन तथा शोभना कुमार, सुदीप सेन और शोभना कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल कृतियां हैं तो वो पढ़िएगा। फिर आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार। अब देखिए, पद्म पुरस्कार एक पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है 25 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार में देखो सबसे है पद्म विभूषण। ठीक है, ये पद्म विभूषण जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किनको किनको मिला है ये हम पढ़ लेते हैं। बालकृष्ण दोषी मरोड़ प्रांत, वास्तुकला, गुजरात से हैं, बिलोंग कर रहे हैं इसलिए। फिर जाकिर हुसैन कला, महाराष्ट्र। SM कृष्ण सार्वजनिक मामले, कर्नाटक। फिर दिलीप महालान विस, मरोड़ प्रांत मिला है, चिकित्सा, पश्चिम बंगाल से हैं। फिर श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं इंजीनियर, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, उनको मिला है। फिर है मुलायम सिंह यादव, मरोड़ प्रांत, सार्वजनिक मामलों के, उत्तर प्रदेश के लिए मिला है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, तो इन 6 लोगों को, ठीक है, इन 6 लोगों को जो मिला है सम्मान, ये याद रखिएगा क्योंकि इनमें से कभी ना कभी पूछे जाता है। और ये जितने भी पद्म पुरस्कार आपको बताए जा रहे हैं ये पूछे जा सकते हैं, उस उद्देश्य से ही ये दिए गए हैं। सब 106 लोगों का नाम यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया है। आगे देखते हैं पद्म भूषण, दूसरे नंबर का पुरस्कार। तो इसमें है SL भैयरप्पा, साहित्य एवं शिक्षा, कर्नाटक से है। फिर है कुमार मंगलम बिरला, व्यापार उद्योग से, महाराष्ट्र के हैं। फिर हैं दीपक घर, विज्ञान इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र से। फिर वाणी जयराम, कला, तमिलनाडु। स्वामी चिन्ना जियर, ये तेलंगाना से हैं। सुमन कल्याणपुर कला, महाराष्ट्र से हैं। कपिल कपूर, साहित्य शिक्षा, दिल्ली। सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य, कर्नाटक। और कमलेश डी पटेल, ये हैं तेलंगाना से। फिर पद्मश्री हैं। ठीक है, तो पद्मश्री में सम्मानित कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों के नहीं लिया गया है, इसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को ये घटना चक्र में शामिल किया गया है। तो सुभद्रा देवी, बिहार। आनंद कुमार, साहित्य एवं शिक्षा, बिहार। राधा चरण गुप्ता, साहित्य एवं शिक्षा, उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं। फिर दिलदास हुसैन, कला, उत्तर प्रदेश से, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर अरविंद कुमार, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, यूपी से हैं, ये भी मिल सकता है। उमा शंकर पांडे, ये भी सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनको मिल सकते, इन्हें क्वेश्चन में आ सकता है। तो कपिल देव प्रसाद, कला, विभाग। मनोरंजन साहू, चिकित्सा, उत्तर प्रदेश से है, याद रखिएगा। ऋत्विक सन्याल, कला, उत्तर प्रदेश से हैं। फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, साहित्य एवं शिक्षा, उत्तर प्रदेश से हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यूपी में कितने? तो यूपी के कुल अभी तक में 7 लोग हैं जिनको ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यूपी के पद्मश्री में 7 हैं और पद्म विभूषण में 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। MM कीरावणी, कला, आंध्र प्रदेश।
अजय कुमार मंडावी, कला छत्तीसगढ़। SRD प्रसाद, खेल केरल। के सामनोथोई शर्मा, मणिपुर। गुरुचरण सिंह, खेल दिल्ली। और हीराबाई लोबी, केरल। तो इतने लोगों को पद्मश्री मिला है। तो यूपी के 7 हैं जो याद रखिएगा। उसके बाद में पद्म भूषण में यूपी का एक भी महत्वपूर्ण नाम नहीं है, लेकिन इसमें यूपी का एक नाम है और वो है मुलायम सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 23 भारतीय भाषाओं में घोषित 22 दिसंबर 2022 को ये अनाउंस हुआ है। तो देखिए किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों को मिला है वो देखिए। तो कविता संग्रह के लिए 7 पुरस्कृत लेखक हैं, कविता संग्रह के लिए। ठीक है, फिर कहानी संग्रह के लिए 2, साहित्य समालोचना के लिए पुरस्कार 2 हैं, उपन्यास के लिए पुरस्कृत 6 लेखक हैं, 2 हैं, फिर 6 हैं। नाटक के लिए 3, फिर आत्मकथा निबंध के लिए अलग से है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। कविता संग्रह में कुल 7 पुरस्कृत लेखक हैं, जिसमें प्रथम है रसीम चौधरी, बोडो भाषा की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कविता संग्रह है। बद्री नारायण, हिंदी। अजीत आजाद, मैथिली। कोइजम शांति बाला, मणिपुर। गायत्री बाला पांडा, उड़िया। जनार्दन प्रसाद पांडे, संस्कृत। कजली सोनरे, स्थाली। ये इन 7 भाषाओं में ये अकेडमी पुरस्कार मिला है कविता संग्रह में। फिर कहानी संग्रह में 2 हैं, मनोज कुमार गोस्वामी असमिया भाषा है और सुखजीत पंजाबी भाषा है। फिर साहित्य समालोचना पुरस्कार है, तो साहित्य समालोचना पुरस्कार में 2 लेखक हैं, फारूक फैयाज कश्मीर के और M थॉमस मैथुर मलयालम के। आगे देखते हैं उपन्यास के लिए 6 पुरस्कार हैं। तो अनुराधा रॉय, अंग्रेजी। माया अनिल खरंगड़े, कोंकणी। प्रवीण दशरथ बांडेकर, मराठी। और M राजेंद्रन, तमिल। मधुराकम नरेंद्र, तेलुगु। और अनीस असफाक, उर्दू। ये उपन्यास के लिए 6 लेखक हैं। नाटक के लिए 3 नाम हैं, वीणा गुप्ता डोंगरी, KB नेपाली और कमल रंगा राजस्थानी। ये 3 नाम हैं, ठीक है। फिर आगे है आत्मकथा निबंध के लिए उत्कृष्ट लेखक गुलाम, क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती। और लेख संग्रह के लिए लेखक मुंडाकुल चित्रा स्वामी कन्नड़ तथा संक्षिप्त सिंह साहित्य इतिहास के लिए लेखक है कन्हैयालाल लेखवाणी, जो सिंधी भाषा से हैं, ठीक है। तो गुजराती, कन्नड़ और सिंधी ये आत्मकथा निबंध के लिए है। फिर आगे देखते हैं प्रमुख भाषाओं में प्रस्तुत लेखक और उनकी कृतियां हैं, कुछ हैं तो देख लेते हैं। बद्री नारायण जो हिंदी में है, उनकी रचना है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द। फिर है अनुराधा रॉय, अंग्रेजी। ऑल द लाइव्स वी नेवर लीड्स उपन्यास है, ठीक है। तो ये बद्री नारायण को याद रखिएगा, शायद आ सकता है। जनार्दन प्रसाद पांडे, मणि जिन्हें बोलते हैं, संस्कृत। दीप माणिकल्यम
कविता है, और अनीस अशफाक उर्दू, ख्वाब शराब। क्या नाम है? ख्वाब शराब। ये एक याद रखिएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। देखिए जितने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हम वही ले रहे हैं, सब नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करंट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुरस्कार में, तो सब पढ़ के टाइम वेस्ट ना करके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, हमें वही पढ़ना है। तो देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19। देखिए 2018-19 के लिए दिया गया है था 2022 में। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, 27 दिसंबर। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ, तो पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत में प्रथम पुरस्कार है हॉल ऑफ फेम उत्तराखंड। याद रखिएगा, हॉल ऑफ फेम में प्रथम पुरस्कार है उत्तराखंड का, द्वितीय महाराष्ट्र है और तृतीय तेलंगाना है। तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना। आगे है सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद। तो सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड केरला है। फिर है सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षक और दिव्यांग अनुकूल स्मारक, कहाँ है? शिव मंदिर, भोजपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर कुछ और है राष्ट्रीय पर्यटन के तौर पर। तो देखिए प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा कोलकाता है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद। प्रमुख शहरों में अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा इंदौर, अन्य में है, अन्य की बात हो रही है। फिर है सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर। तो सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर है अहमदाबाद। ये गुजरात की कोई भी पेपर्स हो सकते हैं तो उनमें पूछा जा सकता है, वो जीपीएससी हो, वनडे एग्जाम हो या कोई भी। फिर स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार। तो स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार में पश्चिम एवं मध्य में उज्जैन की बात हो रही है। उत्तरी क्षेत्र में हवा महल राजस्थान का नाम है। तो स्वच्छ पर्यटन स्थल पुरस्कार पूछा जाए तो पहला नाम आएगा मध्य प्रदेश उज्जैन और दूसरा नाम आएगा हवा महल राजस्थान। फिर है सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक। तो अहमदाबाद हेरिटेज वॉक साबरमती नदी के किनारे है, आप सभी को पता है। फिर है एडवेंचर पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। सर्वश्रेष्ठ राज्य एडवेंचर पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। आगे देखते हैं साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार अलग है और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अलग है, ठीक है। साहित्य अकेडमी द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में घोषित होता है, ठीक है। प्रमुख भाषाओं की घोषणा का पुरस्कार इस प्रकार है। तो हिंदी भाषा, देखिए हिंदी भाषा की बात करें, भगवत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए, और अंग्रेजी भाषा में महिर वत्स को उनके यात्रा वृतांत टेलर्स ऑफ हजारीबाग एंड इटिमेट एक्सप्लोरर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लोटो के लिए दिया गया। थोड़ा नाम लंबा है तो याद रखिएगा, ठीक है। 32वां बिहारी सम्मान। देखिए 32वां व्यास सम्मान भी था, ये 32वां
32वां बिहारी पुरस्कार तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, वो भी 32वां ही है, तो मतलब एक ही साथ में शुरू है। डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति क्या है, आलोचना कृति पचरंग चोला पहन रखी री पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए दिया है। और जब 31वां बिहार पुरस्कार जो दिया है वो है 2021 के लिए मधु काकरिया की जो उनकी कृति है हम यहाँ थे के लिए मिला है। तो 31वां मधु काकरिया और 32वां डॉक्टर माधव हाड्डा को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में 300 से कम कर्मियों वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग। ठीक है, तो ये प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को। फिर आगे आता है 300 से अधिक कर्मियों वाले मंत्रालय में बात करें तो प्रथम स्थान है अंतरिक्ष विभाग और द्वितीय स्थान है परमाणु ऊर्जा विभाग। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन हो सकता है प्रथम स्थान द्वितीय स्थान, तो याद रखिएगा 300 से कम वाले में पेंशन भोगी कल्याण विभाग और पृथ्वी विज्ञान विभाग, और 300 से अधिक कर्मियों वाले मंत्रालय विभाग में प्रथम है अंतरिक्ष विभाग और दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए। ये 22 भाषाओं में घोषित है, तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अगर आए तो आपको कितने भाषाओं में है, 22 भाषा में, और साहित्य अकादमी युवा बाकी सब 23 भाषाओं में है, खाली बाल साहित्य पुरस्कार आपको 22 भाषा में है। तो कुछ चुनिंदा हम देखते हैं। हिंदी की बात करते हैं। क्षमा शर्मा, उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां के लिए मिला है। दूसरा है अंग्रेजी, तो आसियान सतारा को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य पुरस्कार। तो यूपी पीसीएस से लेकर सभी परीक्षाओं में, यूपी की परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से बता रहे हैं, तो आप इसे 1.5 या 2 की स्पीड में आप भगा के रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से इसे वीडियो को चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021 का है, याद रखिए। तो बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत घोषित अगस्त में हुआ, घोषित प्रमुख पुरस्कार में सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान में विमला रस्तोगी दिल्ली को मिला है। फिर सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय प्रसूल लखनऊ, और आगे है अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान ममता नौगरैया बदायूं में। इस तरह ये 3 नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। उसी के साथ में एक उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लिए 2021 के पुरस्कार एवं सम्मान। कब के हैं? 2021 के। तो देखिए, भारत भारती सम्मान
पूछा जाने वाला सम्मान है। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी दिल्ली, ठीक है। और पुरस्कार राशि कितनी है? तो राशि है 8 लाख रुपए। फिर है लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धि नाथ मिश्र देहरादून, पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख। और हिंदी गौरव सम्मान, तो हिंदी गौरव सम्मान में डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल हरियाणा। फिर महात्मा गांधी साहित्य सम्मान है डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल महाराष्ट्र। अवंती बाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र लखनऊ। और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश। तो आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के कुछ पुरस्कार हैं, भारत भारती पुरस्कार, लोहिया साहित्य सम्मान पुरस्कार और हिंदी गौरव सम्मान पुरस्कार। उनमें भी हिंदी गौरव सम्मान पुरस्कार महात्मा गांधी साहित्य, अवंती बाई साहित्य और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य, ये को भी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट है फर्स्ट पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। तो 24 अप्रैल को ये घोषित हुआ था, तब से लेके अब तक में कई बार सवालों में पूछा जा चुका है। तो हम 2022 से 23 का करंट अफेयर्स एक साल का देख रहे हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो किसे मिला है? तो याद रखिएगा प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में समर्पित की हो, निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया हुआ हो, उन्हीं को ये मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद कौन है? राज्यसभा। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा में है डेरेक ओ ब्रायन, टीएमसी के हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा असउद्दीन ओवैसी AMION के हैं, ठीक है। देखिए सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा और सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा, ये दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा। फिर ओवैसी का आप तो जानते हैं, तो लोकसभा के सदस्य हैं, और डेरेक ओ ब्रायन ये राज्यसभा के सदस्य हैं। संसदीय सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद, तो सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा में वंदना चौहान एनसीपी, और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा में है लाकेट चटर्जी टीएमसी। फिर है सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद तेजस्वी सूर्या भाजपा, और सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य A.K. एटनी और बीजद के लोकसभा सदस्य भृतुहारी महातब को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 है, तो इसको याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार में बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमने वो लिए हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार महत्वपूर्ण 2022। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा मिलता है? मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट की सह संपादक एवं एडिटर इन चीफ किनको मिला है? धनिया राजेंद्र,
धनिया राजेंद्रन को मिला है, जिन्हें मार्च 2023 में यह 2022 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। धनिया राजेंद्रन याद रखिएगा। फिर संगीत कला निधि पुरस्कार, संगीत अकेडमी मद्रास द्वारा, देखिए संगीत अकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका नाम है बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को मार्च 2023 में मिला है। आगे है 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। 23वां नंबर का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बकुल ढोलकिया, किनको मिला है? लाल बहादुर शास्त्रीय पुरस्कार 23वां IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बकुल ढोलकिया को मिला है। नेक्स्ट है वायरल पुरस्कार। वायरल पुरस्कार उपन्यास मीसा के लिए मलयालम लेखक S हरीश को मिला है ये, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट है 43वां सरला पुरस्कार, पूछा जा चुका है। 43वां सरला पुरस्कार लघु कथा संग्रह बाघ ओ अन्यन गप, क्या नाम है? बाघ ओ अनन्या गल्प के लिए ओडिया लेखक डॉक्टर गौरहरि दास को मिला है। गौरहरि दास को यह मिला है। आगे है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 भारत की मिसाइल वुमेन, याद रखिएगा, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस को दिया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है जो जुलाई 2022 में मिला है और अब तक के बहुत सारे पेपरों में भी पूछा जा चुका है कि भारत की मिसाइल वुमेन कौन है। तो भारत की मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस, जिन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार। तो युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2022 है सेनेगल के युवा गणितज्ञ, कहाँ के? सेनेगल के युवा गणितज्ञ मोहम्मद मुस्ताफाल को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समाजवादी कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह सम्मान मिला है। फिर आगे देखते हैं 32वां GD बिरला पुरस्कार, पूछा जा चुका है, 2022 का है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा, देखिए जितने भी 32वें पुरस्कार हैं उसमें देखिए आपको के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, ये याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु के नीलेश बी मेहता को यह दिया गया है। 32वां GD बिरला पुरस्कार नीलेश बी मेहता को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर है राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को लगातार चौथी बार, देखिए लगातार चौथी बार मिला है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो यह मिला है चौथी बार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, ठीक है। फिर आगे आता है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 रजा फाउंडेशन द्वारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक, ये लेखक हैं सौम्य मालवीय
सौम्य मालवीय को, उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है, घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। तो यूपी का जो पेपर हो, पीसीएस या अन्य, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूपी लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा। मदर टेरेसा मेमोरियल ऑर्डर 2021, मदर टेरेसा मेमोरियल ऑर्डर 2021, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में है। प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा, ठीक है, दिया मिर्जा, और तथा यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को मिला है, अफरोज शाह को यह मिला है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया मिर्जा और यूएन चैंपियन को, इन दो लोगों को मिला है। आगे 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022, 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 किन्हें मिला है? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब कर्नाटक की सिनी शेट्टी को मिला है। किसे? 58वां फेमिना मिस इंडिया जो कर्नाटक की हैं उन्हें मिला है सिनी शेट्टी को। आगे देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 युवा उद्यमी RKS इनो समूह के संस्थापक एवं सीईओ रवि कुमार सागर को मिला है। किन्हें मिला है? रवि कुमार सागर को। आगे देखते हैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का पुरस्कार मुंबई के गोरेगांव स्थित नेक्सो सेंटर के आयोजित इस प्रतियोगिता खिताब सरगम कौशल ने जीता है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब सरगम कौशल को दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अभी तक में हमने राष्ट्रीय पुरस्कार देखे हैं, अब हम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार जो होंगे वही हम लिए हैं। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में है स्काईटेक्स द्वारा ये पुरस्कार इस प्रकार है कि देखिए, प्रथम विश्व के 3 शीर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट विश्व के हैं। तो पहला है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, दूसरा है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, और टोक्यो हनेहा एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो हैं, तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा और टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, ये याद रखिएगा, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट। फिर है विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ, तो कहाँ का है? वो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ है सियोल इचियोना, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। तो टोक्यो का नाम है, देखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट टोक्यो हनेडा तो है ही, लेकिन सफाई के स्वच्छता के मामले में भी वही है। फिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सुरक्षा के मामले में है ज्यूरिख एयरपोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। आगे देखते हैं
सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, बैंक की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं या अन्य कोई तैयारी करने वाले उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा और जवाब भी हो जाएगा कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के थल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करते हुए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स 2022 है लुइसियाना यूएस में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब अमेरिका की आर बॉनी ग्रोबियल मिस यूनिवर्स ने जीता है। तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो 2023 में दिया गया है किसे मिला है, तो अमेरिका की आर बॉनी ग्रेबियल को दिया गया है। आगे है गत वर्ष यह खिताब भारत की हरनाज संधू को मिला था, गत वर्ष मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की हरनाज संधू को मिला था मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 का। फिर है प्रथम उपविजेता कौन है, तो प्रथम उपविजेता है अमांडा डुडमिल, वेनेजुएला की हैं। इस प्रतियोगिता में भारत की दिविता राय ने प्रतिभाग किया था। तो आपसे पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स में भारत की ओर से कौन गई थी, तो याद रखिएगा दिविता रॉय नाम रखिएगा। फिर मिस अर्थ, नेक्स्ट है मिस अर्थ। तो मिस अर्थ में है मनीला, कहाँ, मनीला फिलीपींस में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की, कहाँ की, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने जीता है। ठीक है, तो मीना सू चोई नाम याद रखेगा। अन्य खिताब है मिस अर्थ वाटर, मिस अर्थ एयर, मिस अर्थ फायर। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन मिस अर्थ जो बनी है वो जरूर है। फिर है गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड। तो ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कितने को, 4 व्यक्तियों। उसमें पहला है राधिका बत्रा भारत प्रोग्रेस अवार्ड। ठीक है, दूसरा जहरा जोया अफगानिस्तान चेंज मेकर अवार्ड। फिर बाद में है वेनेसा नाकाटेक युगांडा कैंपेन अवार्ड है। और चौथा है यूरोपियन संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेल लेयर जो 2022 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड। फिर 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2022 का 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के नोबेल पुरस्कार से नाम से प्रसिद्ध ये पुरस्कार है, जो 31 अगस्त 2022 को दिया गया है। पुरस्कार विजेता प्रथम है सोथी यारा हिल कंबोडिया की हैं। फिर है दूसरा तडाशी हतोरी जापान। फिर है बर्नाडेल्ट जे मैट्रिक फिलीपींस और गैरी बेंचेंडी इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये
इस तरह नाम है 4। तो याद रखिएगा 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला है? तो प्रथम कंबोडिया गया है, दूसरा जापान में गया है, तीसरा फिलीपींस और चौथा इंडोनेशिया में मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा घोषित होता है ये पुरस्कार, और इस पुरस्कार के विजेता हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, प्रथम भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौशिक राजशेखर और मर्क्यूरी कान्नान्तिजी USA और विक्टर ऑर्लोव रूस, इन 3 लोगों को मिला है। लेकिन वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौशिक राजशेखरन को मिला है। ये एक महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आ सकता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार होता है ये, तो जिसमें अलग अलग हैं, तो हम आपको बताते हैं। प्रेरणा का कार्रवाई श्रेणी, जैसे प्रथम देखते हैं लेबनान का अग्रणी पर्यावरणीय गैर लाभकारी समूह आसेसिल को। ठीक है, फिर दूसरा है पेरू के कांस्टेंटिनो ओक्का चुटास को, और तीसरा है कैमरून की सीसेले बलियाने जेबट को। इन 3 लोगों को प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में पुरस्कार मिला है। फिर अगला है विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में, तो विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर पार्थ दासगुप्ता को मिला है। सर पार्थ दासगुप्ता को मिला है। फिर आगे है व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी, तो व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। और तीसरा है पूर्णिमा हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं, उनको मिला है। तो आप ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार में नाम याद रखिएगा। फिर है पुलित्जर पुरस्कार 2022। देखिए, इसमें सभी अवार्ड जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी जरूरी हैं वो आप खास उन्हीं को याद रखिएगा, सब ना याद करके। तो देखिए, मई 2022 को ये घोषित हुआ था। तो लोक सेवा में पब्लिक सर्विस में द वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर में स्टार ऑफ द मियामी हेराल्ड को मिला है। फिर खोजी पत्रकारिता में टेम्पा बे टाइम्स के कोरी जी जॉनसन, रेबोक वुलिट्जर और एमी मेरे को मिला है। इस तरह बहुत सारे हैं। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग किनको मिला? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, विशेष रूप से अजमत खान को मिला है। तो इस तरह पुलित्जर पुरस्कार जो ये मिलता है सब अलग अलग फील्ड में। फिर इस तरह अलग अलग हैं, आप देखिएगा। साहित्य, नाटक और संगीत कथा में द नेटुआल्स लेखक को मिला है। तो आप ये एक बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि 2022 का है तो अभी 2023 का भी मिला नहीं है, तो अभी 2022 का आपको याद रखना हो तो रख सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अब देखिए, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टूम ऑफ सैंड को मिला है, भारतीय लेखिका को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है टूम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, उनके लिए है। फिर यह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है। पहली पुस्तक बन गई है, इसीलिए याद रखिएगा टूम ऑफ सैंड। ठीक है, उपन्यास का नाम है टूम ऑफ सैंड। अब ये टूम ऑफ सैंड गीतांजलि द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, उसके लिए मिला है। ठीक है, ये पहली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे है, साथ ही यह हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है, भारतीय लेखिका हैं, उनको मिला है। आगे देखते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जितने भी पुरस्कार हैं, तो पहले देखते हैं WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आंसर भी काम का है। IMP भारत की आशा कर्मियों को प्रदान किया गया है। भारत की आशा कर्मियों को प्रदान किया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड WHO द्वारा 2022 में प्रदान किया गया था। ये पूछ भी लिया गया है कई सारी परीक्षाओं में। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। तो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? CR राव को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में जब किसी भारतीय को मिलता है तो वो हमारे सवाल का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है एबल पुरस्कार 2023। द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफ्रेली को दिया गया है। लुइस ए कैफ्रेली को दिया गया है। ठीक है, तो एबल पुरस्कार के लिए याद रखिएगा। फिर आगे है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 इंग्लैंड के आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। फिर वैश्विक छात्र पुरस्कार 2022 यूक्रेन के इगोर क्लीमेको को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2022 जापान की रेना कावासाकी को मिला है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो जापान की रेना कावासाकी को। फिर है पॉटर पुरस्कार 2023 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को यह मिला है। पॉटर पुरस्कार किसे मिला है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को यह मिला है। ठीक है, आगे है 40वां निवासो शांति पुरस्कार। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉटर पुरस्कार 40वां निवानो शांति पुरस्कार।
निवानो शांति पुरस्कार जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राजगोपाल पीवी को मिला है। किसको? राजगोपाल पीवी को मिला है जापान के निवासो पीस फाउंडेशन द्वारा। तो एक याद रखिएगा, 40वां निवानो शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो राजगोपाल पीवी को। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022 लॉस वेगस यूएसए में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता के खिलाफ भारत की सरगम कौशल ने जीता है। 2022 का पुरस्कार है, ठीक है, याद रखिएगा। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था। गांधी मंडेला अवार्ड याद रखिए, गांधी मंडेला अवार्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला है। तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला है। फिर है गांधी पीस पिलग्रिम पुरस्कार भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। आगे देखते हैं जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लेखक सेरहिन जैडेन को मिला है, ठीक है, याद रखिए। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज कनाडा की एनाबेल एम राइसन को मिला है। कनाडा की एनाबेल एम राइसन को मिला है। आगे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ऑर्डर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। ये याद रखिएगा, कहाँ का? कोचिन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा यस एकेडमी सूरत लिख के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टा सब में आप जुड़ सकते हैं यस एकेडमी सूरत करके। आगे देखते हैं मिस इंडिया यूएसए न्यू जर्सी यूएसए में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में वर्जीनिया की, कहाँ की है? वर्जीनिया की आर्या वालवेकर ने जीता है। आर्या वालवेकर ने जीता है, ठीक है, मिस इंडिया यूएसए। आगे वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड तो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा केरल की संगीता अभियान को मिला है। किसको? केरल की संगीता अभियान को मिला है वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड तो यूएसए में आयोजित में यूके की, कहाँ की? यूके की खुशी पटेल ने जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड याद रखिएगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल जो यूके में की है उनको मिला है। फिर मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 तो दक्षिण कोरिया के सोयू शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब कानपुर उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने जीता है। ये यूपी का एक सवाल हो सकता है, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स
डिवाइन 2022 का खिताब कानपुर की पल्लवी सिंह ने जीता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेपल्टन पुरस्कार। प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ एवं नोबेल पुरस्कार विजेता, देखिए अमेरिका के हैं भौतिक विज्ञान गणित एवं नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फ्रैंक विल्चेक। डॉक्टर फ्रैंक विल्चेक को टेपल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। उसके आगे बाद में है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो देखिए स्पोर्ट्स लेवल से पुरस्कार पूछे जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी हम यहीं पे देख लेते हैं, दोनों एक साथ में। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में बहुत सारे पुरस्कार हैं, उनमें से पहला देखते हैं मेजर ध्यानचंद्र, ये 2022 का है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार अचंत शरद कमल जो टेबल टेनिस में है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? अचंत शरद कमल को मिला है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में है अर्जुन अवार्ड, सभी जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड इस तरह तो बहुत लोगों को मिला है, सबका नाम एक तरफ से याद नहीं रह पाएगा, और जब नाम नहीं याद रहता तभी इस तरह के क्वेश्चन बन पाते हैं। तो आपके सामने ये लिस्ट दिख रहा है, किस किस फील्ड में है। सीमा पुनिया एथलेटिक्स, फिर एल्दोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय HS बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, R प्रज्ञानंद शतरंज, दीप ग्रेस एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल, सागर कैसल ओवलकर, फिर एलोवेनी वल्लारीवन निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, सिरजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन भाला फेंक जिसे बोल, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन वृषु, मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिंढोल पैरा बैडमिंटन, फिर संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जेलिंग ओनिका जे डीप बैडमिंटन। इन सभी को मेजर राष्ट्रीय खेल में अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार आप सभी जानते हैं, जितने कोच होते हैं उनको मिलता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको किनको मिला है? क नियमित श्रेणी और ख नियमित श्रेणी, दो अलग अलग मिलता है। तो क नियमित श्रेणी और ख लाइफ टाइम श्रेणी। तो देखिए ख नियमित श्रेणी में जीवन जोत सिंह तेजा जो तीरंदाजी के कोच हैं, और मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुम्मा सिद्धार्थ सिरुथ पैरा निशानेबाजी और सुजीता मान कुश्ती। इन 4 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार का नियमित श्रेणी में मिला है। और ख लाइफ टाइम श्रेणी में दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल और राज सिंह कुश्ती
इनको ख लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है। फिर है खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार तो अश्विन अंकुजी सिंह एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी और नीर बहादुर गुरु को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। स्पोर्ट्स से एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, भूल मत करिएगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नवोदित और युवा प्रतिभा को की पहचान और प्रशिक्षण के लिए, तो ट्रांसजेंडरिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, ठीक है। तो नवोदित और युवा में मिला है किनको, ट्रांसजेंडर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को। फिर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन मिला है कलिंग औद्योगिक संस्थान, और विकास के लिए खेल लद्दाख की स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को मिला है। फिर आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, बहुत ही महत्वपूर्ण, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में एक है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2022। तो वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट्स अरमांड डुप्लाटिस स्वीडन, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स हैं सिडनी मैक्लोधरिली USA, ये दो नाम हैं। तो वर्ल्ड एथलीट्स अवार्ड 2022 किनको मिला है, तो एक स्वीडन को और एक USA को। तो पुरुष में स्वीडन और महिला में USA। अब आगे देखते हैं फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से फिल्म पुरस्कार के सवाल भी ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। फिल्म पुरस्कार, तो फिल्म पुरस्कार में है 76 बाफ्टा अवार्ड। देखिए, फिल्म अवार्ड में सभी अवार्ड काम के नहीं होते हैं, जो अवार्ड काम के हैं उनमें भी कुछ कुछ ही काम है। जैसे 76वां बाफ्टा अवार्ड 2023 जो फरवरी में, तो सर्वश्रेष्ठ मूवी फिल्म कौन सी है, तो ऑल क्लाइंट ऑफ द वेस्टर्न फंड, ठीक है। इस तरह सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देख लीजिए। बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिन्हें इंडिया लेवल पर से अगर है तो पूछा जाता है। जैसे 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड तो लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रदान किया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम, ठीक है। फिर लिजो, ये इनको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। फिर एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस, हैरी स्टाइल्स। फिर सॉन्ग्स ऑफ द ईयर जस्ट लाइक डैट और बॉनी रेट। इस तरह अलग अलग मिला है। अब इसमें काम की चीज़ क्या है, तो देखिए, उल्लेखनीय है कि रिकी केज ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? रिकी केज ने। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें स्टीवर्ट कापलैंड
स्टीवर्ट काप्लेन के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइडर्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में एक नाम पूछा जा सकता है कि जिन पहले भारतीय कौन है कि जिन्हें ये तीसरी बार यह पुरस्कार मिला है। तो रिक्की केज, नाम याद रखिएगा, रिक्की केज को तीसरी बार यह पुरस्कार मिला है, तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर आगे है 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। इसमें एक दो चीज़ें याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा तो कौन सी है, द फैबलमैन्स। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी में द बंसीज ऑफ इनिशोरिक। ठीक है, इस तरह 2 से 3 ही नाम हमें याद रखने हैं, सब नाम याद रखने नहीं हैं। अब फिल्म फेयर, तो देखिए 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022। ठीक है, तो इसमें जो पुरस्कार मिले हैं वो हैं, देखते हैं जिसमें भारत को क्या मिला है। अगर भारत को कुछ मिला है तो ये हमारे काम का है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या नाम है याद रखिएगा, 60वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में एक फिल्म याद रखिए, सबसे बेस्ट फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स तो सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री कृति सेन। देखिए उसमें 83 है और इसमें फिल्म में है मिमी। ठीक है, इस तरह सब न याद रख के खास याद रखिए। आगे 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर्स थी सुराई पोटू, तमिल मूवी है जिनके निर्देशक थे सुधा कोगरा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, जो मुद्दुल तुलसीदास द्वारा है। फिर इस तरह बहुत सारे पुरस्कार आपको मिलेंगे। इसमें देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सूर्या फिल्म सुराई पोट्टू तमिल, और अजय देवगन जिनकी फिल्म है तानाजी, इन 2 लोगों को मिला है। सूर्या साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स हैं और एक अजय देवगन को सभी जानते हैं जिन्हें तानाजी के लिए दिया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में है अपर्णा बाला मुरली, ठीक है, जिन्हें तमिल मूवी के लिए दिया गया है। तो एक ये नाम याद रखिएगा कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें दिया गया है। ठीक है, फिर अन्य पुरस्कार, अन्य फिल्म पुरस्कार में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को 52वां, याद रखिएगा, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं। 77वां कांस फिल्म महोत्सव, कहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सांग केंग हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जर अमी इब्राहिमी। ठीक है, फिर 7वां ब्रिक्स फिल्म, ये एक आ सकता है, 7वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे रोमुलो बाग्रा। फिर अभिनेत्री हैं जिखोना बाली और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं एलेक्सी पिमानोव। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द बैटल एट ले चांगजिन। 22वां आईफा पुरस्कार, तो 22वां आईफा पुरस्कार विक्की कौशल श्रेष्ठ अभिनेता, कृति सेनन
अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। फिर आगे है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, तो 2023 का है रणबीर कपूर। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आर बालाकृष्णन। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइट्स, कश्मीर फाइट्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। ठीक है, आगे है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द गोवा द्वारा ये पणजी गोवा में संपन्न हुआ 20 से 28 नवंबर 2022 को। अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होंगे, तो देखिए फोकस देश, तो फोकस देश कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। तो प्रमुख पुरस्कार की बात करते हैं। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए कोस्टारिका के फिल्म निर्माता वेलेटिका मोरेल की स्पेनिश फिल्म, कौन सी फिल्म है? स्पेनिश फिल्म को आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, क्या किनको दिया गया है? वेलेटिना मोरेल को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार स्पेनिश मूवी है जिनका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ईरानी लेखक और निर्देशक नादेर साइवर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोबासेरी फिल्म नो एड्स। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनियला मान नवारो फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, इस तरह अलग अलग करके बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार तो टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 में टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को मिला है। ठीक है, फिर आगे हैं इसी तरह जितने भी हैं भारतीय फिल्म निर्देशक प्रवीण कांदेगुद की अपनी फिल्म सिनेमा बंदी के लिए जूरी से स्पेशल मेंशन से सम्मानित किया है, तो जो जूरी के स्पेशल मेंशन से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म सभी तरह से जितने भी पुरस्कार थे वो हमने देखे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगला हमारा जो वीडियो होगा वो योजना परियोजना के ऊपर होगा। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।